कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आज कर्मों के प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। वृषभ राशि के जीवन में ये अप्रैल 2024 का महीना किस प्रकार से, कौन से वो कार्य हैं जो सिद्ध करेगा, आज हम इस बात को जानने वाले हैं। हम उस बात को भी जानेंगे कि कौन सी वो तारीख होंगी जो आपके लिए बेहद सफलता कारक और उन्नति कारक होगा, कौन सी वो तारीखें हैं जिस तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ वो कौन से उपाय हैं जो इस महीने के लिए बेहद असरदार और सफलता कारक सिद्ध होगा, इस बात को भी हम जानने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब लाइक करते हुए अपना प्यार, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं टॉरस वृषभ राशि के जीवन के अप्रैल महीने के इस राशिफल को, जहां पर दसम भाव जो कर्म का स्थान होता है, यहीं पर शनि और मंगल विद्यमान हैं। सदैव सदैव के लिए शनि आपके कर्मेश बनते हैं। और भाई अभी 17 मार्च का दिन था कि यही शनि देवता उदय अवस्था में आ गए हैं और 1 साल का इनका कार्यकाल भी बचा है। उस हिसाब से कोई विशेष कार्य की प्रगति आपको प्रारंभ होते हुए दिखेगी इसी अप्रैल के महीने में। विशेष बात तो ये हो जाएगी कि इनको साथ मिल गया, अर्थात शनि को साथ मिल गया मंगल का। मंगल जो कि स्वयं एक ऊर्जा के प्रतीक माने गए हैं, एक हमारे पराक्रम के प्रतीक है। दोनों ग्रहों का समावेश किसी विशेष कार्य की प्रतिष्ठा को पूर्ण करा सकते हैं। इस बात को आप जरूर समझिएगा कि शनि और मंगल दोनों की युति एक संग जब दसम भाव पर है, हम ये समझेंगे यदि हमारे कार्य में कोई अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कोई बाधा से हम निरंतर जूझ रहे हैं, ये महीना आपको उन्नति कारक होगा। जहां पर से मंगल जो कि आपके 12वें घर के स्वामी हैं, यदि आप खर्चों से परेशान हैं, उस खर्चों से मुक्ति यहां पर आपको प्राप्त होगी। यदि लगातार हानियां हो रही हैं, उन हानियों में से यहां पर मुक्ति मिलने की संभावना काफी प्रबल है। यहां पर मंगल जो कि दसम भाव पर है, अर्थात ये महीना होगा आपके कर्मों के प्रतिफल को प्राप्त करने का। यही मंगल के पास एक आधिपत्य है जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब सप्तम भाव के स्वामी दसम भाव से दसम भाव, ये आपका कैरियर का ही स्थान हो गया, अर्थात कर्म क्षेत्र में, आपके नौकरी में, व्यापार में भी एक नई प्रगाढ़ता, एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का सुअवसर यहां पर ग्रहों के द्वारा आपको प्रदान जरूर किया जाएगा। इसके बाद समझते हैं उन ग्रहों को जो आपके इनकम भाव पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे इस अप्रैल 2024 के महीने में। देखा जाए तो सूर्य भगवान स्वयं आपके इनकम भाव पर हैं। सूर्य का यदि इनकम भाव पर होना, लाभ भाव पर होना, एक प्रतिष्ठा को जागृत करता है। हमारे जीवन में प्रतिष्ठा के कारक होते हैं सूर्य भगवान, और जब यही लाभ भाव पर है, कोई विशेष इच्छा पूर्ति की संभावना यहां पर प्रबल है। इसके अलावा भी समझें, शुक्र यहां पर अपने उच्च की राशि पर बैठे हैं, मीन राशि पर बैठे हैं, जो वृषभ राशि से ठीक इनका जो प्रभाव है ये एकादश भाव पर है। एकादश भाव पर राहु और साथ में सूर्य के संग शुक्र का बैठना किसी बड़े इनकम का सोर्स आपको दिला सकता है। ध्यान रखिएगा, राहु वो ग्रह बन गया जो बड़े इनकम को दिलाता है, कोई बड़े लाभ के प्रयोजन को सिद्ध करता है। तीन ग्रहों का प्रभाव होना कहीं से भी ये अप्रैल का महीना न ही आपके लाभ में कोई कमी दिलाने वाला होगा और न ही आपके कार्य क्षेत्र में कोई कमी दिलाने के लिए यहाँ पर किसी बाधा की स्थिति को आप उत्पन्न करेंगे। विशेष बात तो तब होगी जब सूर्य नारायण 13 अप्रैल को एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, मतलब सीधे आपके 12वें घर पर चले जाएंगे। देखा जाए तो यही 12वें घर के में जाकर के सूर्य भगवान उच्च के हो जाते हैं। इस समय पर हमें ध्यान देना होगा। 13 अप्रैल के बाद का जो समय होगा, हमारे खर्चों पर हमें नियंत्रण रखना होगा। कहां पर हमें खर्च करने हैं, किस पर हमें खर्च करना है, इस बात को नियंत्रण रखते हुए आप बेझिझक अपने धन का इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी विशेष निवेश में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। सूर्य 12वें घर पर उच्च की स्थिति पर समाहित होंगे। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो 24 अप्रैल तक शुक्र उच्च के बैठे हैं। ले लीजिए जितना लाभ लेना है, ले लीजिए जितना आपको अपने कार्य की पूर्ति कराना है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। कोई भी हमारे इच्छाएं हो सकते हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति कराने के लिए आपके स्वयं राशि के स्वामी शुक्राचार्य इस समय पर उच्च की स्थिति में है। इससे बेहतर महीना, इससे बेहतर समय हमको और निकल करके आने वाला नहीं है। इसके बाद तो शुक्र एक घर आगे पहुंच जाएंगे, 12वें घर पर चले जाएंगे।
अब समझते हैं आपके धन की स्थिति क्या रहने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। हमने देखा कि इच्छा पूर्ति तो हो गई, कर्म का साथ तो मिल गया, लेकिन यदि धनेश की स्थिति सही नहीं रही तो हमें धन संबंधी प्रॉब्लम आएंगी। धन की स्थिति को देखा जाए तो धनेश आपके 12वें घर पर बैठे हैं। 12वां घर हमारे खर्चों का होता है, 12वां घर वो स्थान होता है जो हमारे निवेशों का होता है। ये महीना अपने खर्च पर कंट्रोल करने का महीना है, तभी तो जाकर के हमारे संचित जमा पूंजी जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। विशेष तरक्की तब मिलती है 25 अप्रैल के बाद। यही बुध एक घर आगे आ जाएंगे, मतलब आपकी अपनी राशि को ही चुन लेंगे। वृषभ राशि पर ही शुक्र का समावेश हो जाएगा। समझिए जरा, एक तरफ तो शुक्र स्वयं आपके राशि के स्वामी उच्च के बैठे रहेंगे और दूसरी तरफ आपके वित्त मंत्री आपके अपने राशि पर समाहित हो जाएंगे। किसी बड़ी विशेष घटना की अभिवृद्धि हो सकती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय पर बढ़ेगा। किसी के द्वारा आपका सपोर्ट मिलना है, वो व्यक्ति नामंजूर कर रहा है, किसी कारण से आपके कार्य नहीं बना पा रहा है, तो वो व्यक्ति आपका सपोर्ट करेगा। क्योंकि बुध का प्रभाव देखा जाए तो आपके पंचमेश भी बनते हैं ना, तो संतान संबंधी किसी विशेष इवेंट को यहां पर दिला सकते हैं। प्रेम संबंधों में यहां प्रगाढ़ता आ सकती है। और यही पंचम जो भाव है वो हमारी मानसिक क्रियाओं का होता है, तो मेरे मन अनुकूल कार्य होने की संभावना यहां पर प्रबल होती है। केतु को देखा जाए तो पंचम भाव पर आपके केतु प्रतिष्ठित है। एक ऐसा स्थान, केतु स्वयं एक संत महात्मा की भांति हम केतु को बोलते हैं। और पंचम भाव मेरी बुद्धिमत्ता है, मेरा सोच है, मेरा ज्ञान है। अर्थात ये महीना ज्ञान की अभिवृद्धि का महीना होगा। इसमें ऐसे ऐसे हमें जागृति प्राप्त होगी जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को, अपने कैरियर को, अपने फैमिली को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। चंद्रमा को देखा जाए तो अष्टम भाव पर चंद्रमा रहेंगे। तारीख आपको बताएंगे कौन से तारीख में आपको सतर्क रहना है, लेकिन प्रारंभ का जो 1 तारीख होगा उसमें तो विशेष सतर्कता की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 8वें भाव पर चंद्रमा का होना हमें कुछ मानसिक अशांतियों से प्रेरित कर सकता है। क्योंकि यही चंद्रमा आपके 3rd स्थान के 3रे घर के मालिक होते हैं, इसलिए हमें सतर्कता की आवश्यकता 1 तारीख को रखनी होगी। अभी आपको बताते हैं कि कौन कौन से तारीखों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा भाग्य को समझते हैं। भाग्य के स्वामी शनि देवता स्वयं अभी उदित अवस्था में आ गए हैं और वो भी 10म भाव पर उदित है। भाग्य का साथ भी पूरा का पूरा भरपूर मिलेगा इस महीने में। जो ध्यान रखने की योग्य बात रहेगी, अपने उच्चाधिकारियों से आपको अपने संबंध अच्छे रखने हैं। उनके द्वारा आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, उनके द्वारा आपकी वाहवाही हो सकती है, एक विशेष प्रतिष्ठापूर्ण आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यह समय है शनि का 10म भाव पर होना, मंगल का सपोर्ट होना। इस महीने विशेष मानिए कैरियर में एक विशेष ऊंचाई को प्राप्त आप कर सकते हैं। यह महीना आपके लिए सदैव सफलताकारी और उन्नति कारक सिद्ध जरूर होता है। अब समझते हैं कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमें विशेष सफलता मिलेगी, अर्थात उन्नति कारक समय होगा, और कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। हमने आपके अपनी राशि के लिए निकाला है। वृषभ राशि के अनुसार जो शुभ तारीखें होंगी 7 अप्रैल, 8, 11, 12, 13, 15, 18 और 17 अप्रैल आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होंगी। इसके विपरीत जिस तारीख में हमें ध्यान और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीखें होंगी 1 अप्रैल, 2, 9, 10, 18, 19, 20, 29 और 30 तारीख आपके लिए सतर्कता से परिपूर्ण रहेगा। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करने होंगे तो अपने इष्ट देवता की कृपा लेते हुए, अपने गुरुवर का आशीर्वाद देते हुए उस कार्य को आप निष्पादित कीजिए। निश्चय मानिए ये महीना आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की, उन्नति और बहुत कुछ लेकर के ये महीना आपके संग संग चलेगा। अब जान लेते हैं कौन से देवी अथवा देवता की उपासना या क्या उपाय से ये महीना हमारा बेहतर जाएगा। ध्यान रखेंगे कोई भी गुप्त दान कर दीजिए। अष्टम भाव पर चंद्रमा रहेंगे इस महीने के शुरुआत प्रथम दिवस पर। कोई भी अपने मन से जो आपको लगता है गुप्त दान कर दीजिए। विशेष तौर पर यदि कोई चांदी के कोई छोटी सामग्रियां कुछ भी आप ले सकते हैं, चांदी का सामान आपको दान करते बनता है। किसी योग्य मंदिर में या किसी विधवा स्त्री को यह दान दिया जा सकता है, वहां से आपके कार्य संपन्न होंगे और किसी विशेष स्थिति में आप संपन्नता की ओर अग्रसर जरूर होते हैं। उम्मीद है आप सभी वृषभ राशि
राशि के भाई बहन इस कार्यक्रम से संतुष्ट हुए होंगे। यदि आपको मेरे समझाने का यह प्रयास सार्थक लगा है, आपको यदि मेरे समझाने का यह तरीका सार्थक लगा है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और वृषभ राशि ने हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।